देखिए तस्वीरें इस वक्त हम आपको विधानसभा से दिखा रहे हैं। मॉनसून सेशन का आज आखिरी दिन है। 11 सीटिंग्स इसमें रही है, एक दिन एक्सटेंड भी करना पड़ा। फिलहाल बड़े मुद्दे क्या रहे, रोजाना इससे संबंधित हमने आपको जानकारी दी है। और आज को लेकर भी अगर अपडेट दें तो भर्तियों को लेकर मसला आज सदन में गूंजने वाला है। हालांकि पिछले कल बेरोजगार युवा भी विधानसभा के बाहर पहुंचे थे और उनकी ओर से कुछ एक सवाल उठाए गए हैं। यहाँ नौकरियों का आंकड़ा सार्वजनिक किया जाए, इस बात पर मांग उठने लगी है युवाओं की ओर से कि आखिरकार कितने युवाओं को रोजगार दिया गया है। साथ ही साथ आउटसोर्स भर्ती का विरोध हो रहा है। युवाओं का कहना है ऐसे लोगों को नौकरियां दी गई हैं जो पात्र नहीं थे, शैक्षणिक योग्यता भी नहीं रखते थे, कम सैलरी में उन्हें नौकरी दे दी गई है और अस्थायी तौर पर यहां पर नियुक्तियां दी जा रही हैं। जबकि युवाओं को नियमित तौर पर नियुक्तियां दी जानी चाहिए, नियमों के तहत ये रोजगार दिया जाना चाहिए था। लेकिन 2 साल से कुछ नहीं हो पाया है, मात्र वो इंतजार ही करते रह गए। आने वाले समय के लिए इन्हीं बेरोजगार युवाओं ने चेतावनी ये दी है कि नई भर्तियां नहीं होती हैं या फिर पुरानी भर्तियों का रिजल्ट घोषित नहीं किया जाता है तो ये फिर सचिवालय का घेराव करने से भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। लाजमी सी बात है, पिछले कल ये 3 बड़ी चेतावनियां दी गई हैं तो आज सदन में भी ये मसला गूंजने वाला है। और प्रश्न काल में भी कई विपक्षी विधायकों की ओर से ये सवाल लगाया गया है। मल्टीटास्क वर्कर को लेकर भी आज सवाल पूछा गया है लगातार, क्योंकि मल्टीटास्क वर्कर्स ये डिमांड उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि इन्हें भी नियमित किया जाए या कोई रेगुलर पॉलिसी इनके लिए बनाई जाए। शोषण इनका हो रहा है, सभी तरह के काम लिए जा रहे हैं और उसमें एक समय की अवधि भी इनके लिए निर्धारित नहीं की गई है कि कितने बजे से लेकर कितने बजे तक इनसे सेवाएं ली जा सकती है। बात लोक निर्माण विभाग में लगे मल्टीटास्क वर्कर्स को लेकर करें या शिक्षा विभाग के मल्टीटास्क वर्कर्स को करें तो ये काफी ज्यादा परेशान चल रहे हैं और आज इनसे संबंधित सवाल भी बिल्कुल प्रश्नोत्तर के दौरान यहां पर पूछा गया है। आउटसोर्स भर्ती, मल्टीटास्क वर्कर भर्ती को लेकर भी सवाल है और इसमें जवाब किस तरह का सामने आता है देखना होगा। बेरोजगार युवा काफी ज्यादा परेशान चल रहे हैं। दूसरी ओर कर्मचारी नेता भी काफी भड़के हुए हैं, प्रिविलेज मोशन जिनके लिए जारी किया गया है। हालांकि एक बात यह भी है कि आज देखिए 10 सितंबर है और ये चेतावनी दी गई थी कर्मचारियों की ओर से कि जनरल हाउस बुलाएंगे और फिर 11 से सामूहिक अवकाश पर जाएंगे। लेकिन आज जब सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष से हमने बात की तो उनका ये कहना था कि फिलहाल अब नए सिरे से ये रणनीति तैयार करेंगे, यानी कि आज जनरल हाउस नहीं होगा, अगले कल भी नहीं होगा। एक मीटिंग ये अपनी करने वाले हैं, उसके बाद अगली रणनीति क्या होगी, कैसे अपने डिमांड सरकार के पास रखेंगे, इस बारे में चर्चा होने वाली है। तो फिलहाल आज जनरल हाउस नहीं बुलाया जा रहा है और ये भी मानकर हम चल सकते हैं कि सामूहिक अवकाश पर अगले कल से कर्मचारी नहीं जाने वाले हैं। ये भी आज उनकी ओर से क्लियर कर दिया गया है। इसका एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि बीच में आक्रोश काफी ज्यादा बढ़ गया था और यहाँ सैलरी और पेंशन को लेकर थोड़ा इंतजार भी कर्मचारियों को, पेंशनर्स को करना पड़ा। लेकिन उसके बाद अब मुख्यमंत्री की ओर से स्पष्टीकरण दे दिया गया है कि क्यों इतना ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है और कैसे इससे राहत मिलेगी सरकार को भी, सरकार के रेवेन्यू को भी। तो उसके बाद फिर कहीं ना कहीं कर्मचारी फिर शांत नजर आ रहे हैं। अगली बात अगर हम मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर करें तो ये मसला भी काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। इसे लेकर अगले कल आक्रोश रैली संजौली में निकाली जाएगी, वो तस्वीरें भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। बड़ी बात ये है कि वहां हिंदू संगठनों की ओर से ये चेतावनी पहले ही दे दी गई है कि ये काफी संख्या में एकत्रित होने वाले हैं और डीजीपी अतुल वर्मा का कहना है कि जो शरारती तत्व हैं उन पर पुलिस की पूरी नजर रहने वाली है। कुछ एक प्रदर्शनकारी आते हैं सिर्फ अपना आक्रोश दिखाने के लिए, नारेबाजी करने के लिए, लेकिन कुछ एक बीच में ऐसी गतिविधियों को अंजाम दे देते हैं जिससे पूरा माहौल ही खराब हो जाता है। तो ऐसे शरारती तत्वों पर पुलिस की पूरी निगरानी रहने वाली है। अब आना चाहेंगे आज की सदन की कार्यवाही पर। हालांकि 2 प्रश्नों से जुड़ी जानकारी हम आपको दे ही चुके हैं जिसमें हमने मल्टीटास्क वर्कर और आउटसोर्स भर्ती, इसके अलावा संस्थानों की डीनोटिफिकेशन पर बात की है क्योंकि ये भाजपा विधायक रणधीर शर्मा की ओर से सवाल लगाया गया है। आज फिर डीनोटिफिकेशन को लेकर यहां पर बवाल हो सकता है। नियम 62 के अंतर्गत 2 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाए जा रहे हैं। नियम 324 के अंतर्गत भी विशेष उल्लेख लाए गए हैं और नियम 130 के अंतर्गत फिर आज चर्चा होने जा रही है वित्तीय स्थिति पर। आज मुख्यमंत्री की ओर से इसमें जवाब दिया जाएगा। पिछले 3 दिनों से इस पर चर्चा काफी ज्यादा गरमाई हुई है और हिमाचल प्रदेश में मौजूदा हालात क्या हैं, वित्तीय स्थिति कैसी चल रही है, इस पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि इतने बुरे हालात कभी हिमाचल प्रदेश के नहीं हुए। उस वक्त भी ऋणी था हिमाचल प्रदेश जब पूर्व जयराम सरकार थी, लेकिन किसी की सैलरी नहीं रोकी गई।
मुख्यमंत्री सुक्खू का कहना है कि ये सभी सिर्फ बोलने की बातें हैं। अगर आज हिमाचल प्रदेश की ऐसी स्थिति है तो पूर्व जयराम सरकार की ओर से जो फैसले लिए गए थे उसी की बदौलत है। आज मुख्यमंत्री का रिप्लाई इस पर आने वाला है और इससे सहमत हो पाता है या विपक्ष या नहीं, ये देखना भी रोचक रहेगा। अगली बात इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को लेकर भी करेंगे, क्योंकि आज ये विधेयक भी पारित होगा, पिछले कल पेश किया गया था। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में कुछ एक बदलाव किए जा रहे हैं। इसकी दरों में दरअसल कुछ बदलाव किए जाएंगे, कुछ दरें बढ़ा दी जाएंगी तो कुछ कम की जाएंगी। हमारे चीफ रिपोर्टर शकील कुरैशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या लग रहा है कि आज की चर्चा में क्या कुछ खास रहेगा? इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को लेकर भी विधेयक पारित होने जा रहा है, कितना इम्पैक्ट इसका देखते हैं? देखिए, विधानसभा में पिछले कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इलेक्ट्रिसिटी शुल्क जो है उसको लेकर एक संशोधित विधेयक सदन में पेश किया है। उस पर आज चर्चा होगी और लाजमी है कि विपक्ष जो है वो इसका विरोध करेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ एक श्रेणियाँ ऐसी हैं और उद्योगों से जुड़ी हुई ये श्रेणियाँ हैं जिनमें अब नया उपबंध जो है वो किया जा रहा है, जिसमें आपका इन्वायरमेंट सेस और मिल्क सेस लगाया जाएगा। तो 10 पैसे प्रति यूनिट जो है वो बिजली की रेट बढ़ेगा। और अगर उद्योगों पर या कुछ एक और अन्य जो नॉन डोमेस्टिक नॉन कमर्शियल श्रेणियां हैं उनमें अगर विद्युत शुल्क बढ़ता है तो इसका असर कहीं ना कहीं आम आदमी पर भी पड़ेगा। हालांकि अभी जो बिजली की सब्सिडी है वो प्रदेश सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए जारी रखी है, लेकिन दूसरी श्रेणियों को जो है वो इसकी मार जरूर पड़ रही है। तो आज विपक्ष जो है वो इस पर हंगामा जो है सदन में जरूर करने वाले हैं। क्योंकि देखिए सर, इस बार 11 सिटिंग्स रही, एक दिन एक्सटेंड भी यहाँ करना पड़ा है। कौन कौन से बड़े मसले आपने भी देखे जो कि नया रिकॉर्ड एक बार हम कह सकते हैं, जैसे कि कर्मचारियों की इशू की बात कर ले या अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर भी यहाँ काफी ज्यादा मुद्दा गरमा गया था। इस तरह से क्या लग रहा है, क्योंकि खास इस बार का सेशन माना गया? देखिए, इस बार का मॉनसून सत्र जो है वो कई मायनों में जो है वो अहम इस बार रहा है, क्योंकि सबसे पहली बात ये है कि मॉनसून सेशन में इतनी ज़्यादा सिटिंग्स नहीं होती थी। पहले ही यहाँ पर सिटिंग जो है वो 10 सिटिंग्स यहाँ पर कर दी गई। उसके बाद एक बैठक जो है वो आज की फिर से बढ़ा दी गई। आज अंतिम दिन है मॉनसून सत्र का। तो इस दौरान कई अहम मुद्दे जो है वो यहाँ पर चर्चा में आए हैं, जिसमें कानून व्यवस्था की बात की गई है। अवैध मस्जिद को तोड़ने का मामला जो है वो यहाँ पर सदन में छाया रहा। इसके अलावा संस्थानों को बंद करने का मुद्दा यहाँ पर उठा और कर्मचारियों के वेतन और भत्तों को लेकर जो है वो सबसे बड़ी जो बात रही है उसको लेकर काफ़ी गहमा गहमी हुई। और बड़ी बात यह है कि सरकार की तरफ से भी ये पूरे सेशन में ये देखने को मिला कि सरकार किसी भी चर्चा से जो है वो पीछे नहीं हटी है, बल्कि विपक्ष ने जो चाहा, विपक्ष ने जो भी चर्चा जो है वो जिस भी मुद्दे पर लानी चाहिए उस पर सरकार जो है वो फ्रंट फुट पर आकर यहाँ पर खेली है। तो आज भी जो चर्चा है आर्थिक हालातों पर जो है वो प्रदेश की आर्थिक हालात पर चर्चा की जा रही है। सरकार उसमें स्पष्ट कर रही है कि आखिर हिमाचल प्रदेश की क्या सूरत हाल है। पिछले कल जो चर्चा हुई, विपक्ष के नेता ने उसमें भाग लिया और विपक्ष के नेता ने कई तरह के आरोप जो है वो इसमें सरकार पर लगाया और ये कहा उन्होंने कि बार बार जो है वो मुख्यमंत्री पूर्व सरकार जयराम ठाकुर और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है इसका दोषी करार दे रहे हैं। लेकिन भाजपा की तरफ से ये बताने की कोशिश की गई है कि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं है, पेंशनरों की पेंशन जो है वो देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन जो विकास के काम चल रहे हैं वो केंद्र सरकार की बैसाखियों पर चल रहे हैं। केंद्र सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जो हिमाचल प्रदेश में लागू की गई हैं और उन्हीं से जो है यहाँ पर सड़कें बन रही हैं, स्वास्थ्य संस्थानों का यहाँ पर काम हो रहा है और कई दूसरी जो योजनाएं यहाँ पर उनका लाभ जो है वो प्रदेश में मिल रहा है। क्योंकि वस्तुस्थिति ये रखी गई है कि आपके पास जो विकास कार्य है उसके लिए 28 से 30% पैसा है बजट का केवल, तो उसमें कैसे आप विकास करेंगे जबकि वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। तो तमाम सारी बातें इस बार ये मॉनसून सेशन में रही हैं और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये सेशन इस बार रहा है। बिल्कुल, बेरोजगार युवाओं की ओर से चेतावनी दी गई है कि सचिवालय के बाहर आकर घेराव करेंगे, अब चक्का जाम करेंगे क्योंकि रिजल्ट घोषित नहीं हो रहे हैं। सार्वजनिक आंकड़ा किया जाए अब नौकरियों को लेकर, क्या लग रहा है कि सदन में आज इसकी गूंज भी सुनाई देगी? हालांकि विपक्षी नेताओं ने पहले भी सवाल उठाया है, लेकिन पिछले कल की चेतावनी के बाद इसका कोई खास असर आज हमें देखने के लिए मिल सकता है? देखिए, बेरोजगार युवा जो है वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं नौकरी का। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने कई तरह के वायदे जो है वो सत्ता में आने से पहले यहाँ पर किए थे, लेकिन इन बिटवीन जो है वो जो चयन आयोग है हमीरपुर का वो भंग करना पड़ा। अब नई एजेंसी वहाँ पर जो है वो बनाई है तो उसके माध्यम से नए इंटरव्यूज यहाँ पर चल रहे हैं, लेकिन लगातार जो है वो रोजगार का इंतजार जो है वो युवा यहाँ पर जरूर कर रहे हैं। तो रोजगार को लेकर आज सवाल भी पूछा गया है और वस्तुस्थिति का पता चलेगा कि हिमाचल प्रदेश में कुल कितने बेरोजगार जो है वो अभी तक यहाँ पर मौजूद है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया।
हमसे बात करने के लिए। तो तमाम ये मसले रहने वाले हैं जिसमें मल्टीटास्क वर्कर संस्थानों की डी नोटिफिकेशन को लेकर सवाल लगाया गया है और साथ ही साथ पब्लिक वर्क्स को लेकर भी यहाँ सवाल लगे हैं। ये कुछ बड़े मुद्दे हैं। भर्तियों को लेकर भी आज सवाल उठ सकता है, खास तौर पर तब जब युवाओं की ओर से ये चेतावनी दे दी गई है कि अब सार्वजनिक किया जाए वो आंकड़ा आखिरकार कितनी नौकरियां सरकार ने 2 वर्ष में दी है। और आउटसोर्स भर्तियों का भी अब यहाँ देखिए खुलकर विरोध हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को लेकर विधेयक आज पारित कर दिया जाएगा, पिछले कल पेश हुआ था। जो कुछ बदलाव इसमें होंगे उससे जुड़ी जानकारी हम आपको पहले ही दे चुके हैं। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं अब उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगाई जाएगी। फिलहाल जानकारी कुछ इस तरह से सामने आई है। तस्वीरें एक दफा हम आपको नंबर 3 गेट से दिखाना चाहेंगे। बारिश का सिलसिला क्योंकि सुबह से लेकर आज जारी है और देखिए मकसद हमारा ये रहता है कि सुबह के लाइव में हम आपको पूरी जानकारी दे सकें। सदन के भीतर क्या मसले गूंजेंगे, सदन के बाहर कौन से मुद्दे हैं, इससे जुड़ी पूरी अपडेट हमने आपको दी है। लगातार रिमझिम बारिश हो रही है। अगर मौसम को लेकर भी अपडेट दे तो अगले 3 दिन तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। अधिकांश क्षेत्रों में बादल बरसने वाले हैं और हालांकि ये माना जा रहा था कि मानसून की रफ्तार अब धीमी पड़ने वाली है, लेकिन बिल्कुल इसका उल्टा असर हमें देखने के लिए मिल रहा है। मानसून अब काफी ज्यादा तेज रफ्तार में नजर आ रहा है। पिछले कल भी बारिश का सिलसिला जारी रहा और आज भी हालात कुछ इसी तरह के बने हैं। सावधानी बरतिएगा और सुरक्षित जगहों पर अपनी गाड़ी पार्क कीजिएगा। ये मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। तो ये विधानसभा और मानसून से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए थे। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।